हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्मार्ट टीवी रिपेयर ज्ञान यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम लोग ये जो पीसीबी देख रहे हैं हमारे हाथ में पीबी 801 बोर्ड है, स्मार्ट बोर्ड है। ये टीपीएमएस 338 पीबी 801। इसमें एसएमपीएस सेक्शन में देखेंगे तो दो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। हम लोग इसी को समझने वाले हैं आज इस वीडियो में। कई लोगों को रिपेयर करते समय कन्फ्यूजन होता है कि किस ट्रांसफार्मर को चेक करें और किस ट्रांसफार्मर का काम क्या है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, तो इसी टॉपिक को हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमारा एके इन्फो टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे एलसीडी एलईडी टीवी का कंप्लीट ट्रेनिंग दिया जाता है। मतलब आप फ्रेशर भी है, पहले से आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, कभी आज तक आपने सोल्डिंग आयरन नहीं पकड़ा है, और आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में आप अपना काम धंधा रोजगार स्थापित करें, उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो हमारे इंस्टीट्यूट को ज़रूर ज्वाइन करें। क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं, और आपको जीरो लेवल से लेके जहाँ पे सब लोग काम कर रहे हैं एक परफेक्ट टेक्नीशियन का योग्यता आप में हम लोग भरते हैं। इसके बाद आप लोग आराम से कहीं पे सेट हो सकते हैं, कहीं भी काम शुरू कर सकते हैं। इसकी पूरी जिम्मेवारी लेके हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सप्ताह का या 10 दिन का कोर्स होता है हमारे यहाँ, या 15 दिन का। अब उस अवधि में आप सीखे अथवा ना सीखे, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन वो समस्या हमारे यहाँ नहीं है। हम लोग जब ट्रेनिंग देते हैं तो जब तक सामने वाला पूरा सीख नहीं लेता है, चाहे समय जो भी लग जाए, हो सकता है 3 महीना लग जाए, 4 महीना लग जाए, लेकिन जब तक हम लोग ये श्योर नहीं हो जाते हैं कि सामने वाले को सब कुछ समझ में आ गया है, तब तक सामने वाले को अनुमति रहती है कि वो यहाँ पे सीखे। समय का कोई बंधन नहीं होता है हमारे यहाँ। तो सबसे बड़ा खासियत जो है हमारा यही है। ऐसा नहीं है कि बाकी जगह की तरह 10 दिन, एक सप्ताह या 15 दिन में धराधर शॉर्टकट में कोर्स ख़त्म करके भिजवा दिए। अब उसके बाद जाने के बाद फिर क्या होता है, अगर आपने कहीं पे कोर्स किया भी होगा तो आप इस तरह का आप समझ सकते हैं कि आखिर ये शॉर्टकट कोर्स में होता क्या है। तो हमारे यहाँ ऐसा कोई भी मसला नहीं है। हम लोग कंप्लीट ट्रेनिंग देते हैं, पूरा समय देते हैं, सिखाने के बाद ही हम लोग यहाँ से फ्री करते हैं। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए हम लोग शुरू करें। देखिए, हम लोग एसी इनपुट देते हैं तो ये ब्रिज रेक्टिफायर एसी को सीधा कन्वर्ट करके डीसी में बदलता है और मेन फिल्टर कैपेसिटर पे आता है यहाँ पे फिल्टर होने के लिए। इस ट्रांसफार्मर के आगे देखेंगे हम लोग तो ये जो डायोड लगा हुआ है, यहाँ से 12 वोल्ट रिलीज होता है और मदरबोर्ड के एरिया में जा रहा है, जिसके कारण पूरा बोर्ड चलता है। अब ये जो ट्रांसफार्मर है, ये जो यहाँ से 12 वोल्ट निकल रहा है, इस डायोड का पीछे का हिस्सा देखेंगे तो इस ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी लूप से जुड़ा हुआ है। प्राइमरी में आते हैं तो प्राइमरी में यहाँ पे प्राइमरी में 4 लूप होते हैं। इस पे हालांकि एक और डिटेल वीडियो बनाएंगे। ये उनके लिए खास तौर पे है जो पहले से नॉर्मल एसएमपीएस रिपेयर करना जानते हैं। तो प्राइमरी में जो 4 लूप होते हैं उसमें 2 मेन लूप और 2 ऑक्सिलरी लूप। तो मेन लूप में एक लूप प्लस 300 से सीधा जुड़ा होता है, दूसरा लूप जो होता है वो मॉसफेट से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे ये मॉसफेट है और यहाँ पे इसका 6 पिन का ड्राइवर आईसी लगाया हुआ है, ये वाला। यहाँ पे ये 6 पिन का ड्राइवर आईसी लगा हुआ है। मतलब ये हुआ कि अगर आपका 12 वोल्ट नहीं बन रहा है तो आपको किस ट्रांसफार्मर पे काम करना है, इस ट्रांसफार्मर पे काम करना है। अब सवाल है कि ये ट्रांसफार्मर किस काम आता है, तो इसके आउटपुट से देखेंगे, सेकेंडरी में आप देखेंगे तो ये डायोड लग के जो है सीधा बैकलाइट कनेक्टर पे गया हुआ है। मतलब ये कि अगर आपका बैकलाइट नहीं जल रहा है तो पहले आप स्ट्रिप चेक कर लेंगे। स्ट्रिप अगर सही है तो फिर यहाँ पे मीटर पहले से टच करके रखेंगे पॉजिटिव टर्मिनल पे, और टीवी को ऑन करेंगे तो एक बार बूस्ट वोल्टेज आके थोड़ा सा ही सही भागना चाहिए। कई बार ज़्यादा वोल्टेज भी आता है। मतलब ये है कि एक बार वोल्टेज आके भागना चाहिए। अगर ये लोड पे पड़ेगा, इससे स्ट्रिप सही स्ट्रिप अगर लगा होगा तो फिर ये वोल्टेज स्टेबल रहेगा। तो इस ट्रांसफार्मर के प्राइमरी पे कब काम करना है आपको, जब आपका बैकलाइट नहीं जल रहा हो या जल के बुझ जा रहा हो। अगर जल के बुझ जा रहा हो तो पहले तो आप एलईडी स्ट्रिप चेक करके श्योर हो जाइए कि आपका स्ट्रिप सही है। अगर स्ट्रिप सही है तब आपको यहाँ पर काम करना है। इस केस में कई लोग क्या करते हैं कि यहाँ 12 वोल्ट से अलग से एक इन्वर्टर कार्ड लगा के टीवी डिलीवर कर देते हैं, लेकिन वो चीज़ सही नहीं है। इसीलिए सही नहीं है क्योंकि ये 12 वोल्ट तो यहाँ इस मेन बोर्ड के लिए आ रहा है। अगर आप इसको इन्वर्टर किट में देते हैं अलग से,
तो 12 वोल्ट पे तो एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा, तो उस केस में क्या होगा कि टीवी चलते चलते सडनली बंद हो जाएगा, या टीवी में जैसे ही आप वॉल्यूम तेज करेंगे तो टीवी बंद हो जाएगा। इस तरह का समस्या आपको देखने को मिलेगा। खैर, तो अगर बैकलाइट में सर्किट से दिक्कत है तो फिर आपको आ जाना है इस बैकलाइट वाले ट्रांसफार्मर पर। इसके प्राइमरी में देखेंगे फ्रेंड्स तो 4 लूप नहीं होते हैं, 2 ही लूप होते हैं, मेन लूप है। ऑक्सिलरी लूप का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है, क्योंकि ऑक्सिलरी लूप जो है इस ट्रांसफार्मर में है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ से इसको VCC बनाना होता है, यहाँ पे VCC बनाने का जरूरत नहीं है। इसमें देखेंगे तो एक पॉइंट आपका +300 से जुड़ा होगा और दूसरा पॉइंट देखेंगे तो यही मॉसफेट के ड्रेन से जुड़ा होगा। ये मॉसफेट है, और मॉसफेट के गेट पे चेक करेंगे तो ये गेट का कनेक्शन यही 6 पिन ड्राइवर IC जो है ये आपका यहाँ से देखा 68 ओम बता रहा है। अब ये जो 6 पिन ड्राइवर IC है, यहाँ 12 वोल्ट के लिए जो 6 पिन ड्राइवर IC लगा हुआ है 12 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में, ये दोनों का नंबर सेम ही होता है। आप कभी ज़रूरत हो तो कोई भी एक दूसरे की जगह पे लगा सकते हैं। अब सबसे खास बात ये होता है कि इस IC में जो VCC मिलता है, 5 नंबर पिन पे जो VCC मिलता है वो यहीं से मिलता है। होता क्या है कि यहाँ से जब VCC बनता है तो फिर एक ट्रांजिस्टर के कलेक्टर में जाएगा और एमीटर से आउट होके तब यहाँ पे पहुँचता है, और ट्रांजिस्टर का बेस कंट्रोल होता है ऑप्टो कपलर के द्वारा, और ऑप्टो कपलर ऑन होता है टीवी ऑन करने के बाद। मतलब ये हुआ कि टीवी जब आपका ऑन हो जाएगा तब आप ग्राउंड पे रख के चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको VCC मिलना चाहिए। 12 वोल्ट 15 वोल्ट के आसपास 18 वोल्ट के आसपास VCC मिलना चाहिए। अगर VCC नहीं मिल रहा है तो VCC लाइन में लगे ट्रांजिस्टर और ट्रांजिस्टर के बेस से लगे आपको ऑप्टो कपलर को चेक करना है। कुल मिला के बात ये है कि 12 वोल्ट एब्सेंट रहेगा तो इसके प्राइमरी पे काम करना है, और अगर बैकलाइट नहीं जल रहा है, सर्किट का प्रॉब्लम है, तो फिर आपको इसके प्राइमरी पे काम करना है। मॉसफेट चेक करेंगे, मॉसफेट सही है तो फिर ड्राइवर IC को चेक करेंगे। ड्राइवर IC फॉल्टी लगता है तो रिप्लेस कीजिए। अगर ड्राइवर IC सही है तो फिर ड्राइवर IC को बाहर निकाल लीजिए, और फिर आप टीवी ऑन करके यहाँ पर 5 नंबर पिन पर VCC चेक कीजिए। VCC नहीं आ रहे हैं तो VCC सर्किट में जो ट्रांजिस्टर लगा है उसको आप चेक करें, और अगर VCC आ रहा है तो फिर आप क्या करें, ज़्यादा संभावना होता है कि ड्राइवर IC ही आपका ख़राब होगा। ड्राइवर IC बदलने से पहले इसका जो 6 पिन का कॉन्फ़िगरेशन है वो आप ज़रूर चेक कर ले। जैसे 1 नंबर पिन ग्राउंड है, 2 नंबर पे फीडबैक आता है, 3 नंबर पिन से 100 किलो का रजिस्टर ग्राउंड पे लगा होता है, किसी में 50 किलो भी होता है। 4 नंबर से 470 ओम का रजिस्टर लग के सोर्स से जुड़ा होता है। 5 नंबर VCC है, यहाँ पे कोई स्टार्टअप सप्लाई नहीं आता है, डायरेक्ट VCC ही आता है। 6 नंबर गेट आउटपुट का लाइन है। अगर ये सारा लाइन आपका सही है तो फिर ये बदल दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर आप ये नहीं चाहते हैं बदलना तो कोई भी इस तरह का मॉड्यूल जैसे CA 515 भी आप लगा के इसको चाहे तो चालू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप इसके बारे में समझ में आया होगा कि ये नेक्स्ट ट्रांसफार्मर जो है, ये 12 वोल्ट के बाद जो ट्रांसफार्मर बच रहा है ये किस काम आता है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये छोटा सा जानकारी आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और कमेंट में अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि उस पर हम लोग वीडियो बनाएं, उस टॉपिक को और एक्सप्लोर करें और डिटेल करें, तो ये सब कुछ भी आप कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।